हेलो दोस्तों, शाम हो गई है, 7 बज गए हैं और क्या बताऊँ, बहुत सारा काम है। अभी बहुत सारा काम तो है, लेकिन काम बहुत सारा कर भी लिया है। कल क्या है कि सावन की पंचमी है। पहला सोमवार तो है ही, साथ में पंचमी भी है। और इस पंचमी को राजस्थान में नाग पंचमी होती है। नाग पंचमी तो अगली पंचमी को पड़ेगी, ठाकुर प्रसाद वाले में आप देखेंगे ना। और ये सब जगह अगले पंचमी को नाग पंचमी लोग करेंगे, लेकिन हम राजस्थान से हैं ना, मारवाड़ी हैं, तो हम इस पंचमी को ही नाग पंचमी करते हैं। तो नाग पंचमी को क्या होता है ना, हमारे यहाँ की ठंडा खाया जाता है। हम जो है ना गरम नहीं खाते हैं नाग पंचमी के दिन। तो फिर एक दिन पहले जो है सब बनाना पड़ता है खाना, क्योंकि पूरे दिन आप खाओगे तो उस हिसाब से बनाना तो पड़ेगा ना, दिन कितना बड़ा होता है। तो मैं उसी की तैयारी में लगी हूँ और मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई भी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पापड़ी बनाई है मैंने। ये मैदे की बनती है पापड़ी, तो ये मैदे की पापड़ी बना ली। चाय तो मैं पीती हूँ, तो चाय के साथ ये पापड़ी खा सकते हैं। और मैंने ये हमारे में ये चना और मूंग ये भी फुला दिया है, क्योंकि हम क्या है ना बाना निकालते हैं सास के नाम का अपनी। तो ये चना मूंग जो है चढ़ाते भी हैं पूजा में और उसका बाना भी निकालते हैं। और अब मैं बनाऊंगी रोटी, और रोटी हम दही के साथ खा लेंगे। लेकिन रात का खाना, रात के खाने के लिए भी कर ली है तैयारी। रात के लिए मैं आपको दिखाऊं, देखिए मैंने क्या बनाया है। मैंने बनाया है ये दही वड़े। दही वड़े आपको पता है ना, वड़े, ये वड़ा बना के रख लिया है। तो ये छोटी छोटी पकौड़ियाँ बना दी है। और ये चाहो तो और रात के खाने में हम खाएंगे पानी पूरी। तो पानी पूरी के लिए मैंने आलू बॉईल कर लिया है, आलू बॉईल करके रख दूंगी फ्रीज में। और पानी पूरी की पैकेट है कि नहीं है, क्या हनी, पानी पूरी की पैकेट भी आ गई है। ये देखिए, यहाँ पानी पूरी मिलती है, ये वाली, ये पानी पूरी भी आ गया है पैकेट। और हम पानी पूरी खाएंगे। ये पानी पूरी पता है हमने कब से सीखा, जब हम बम्बई गए थे ना। तो बम्बई में हमारे रिलेटिव रहते हैं, मेरे जेठ जेठानी, उनके घर पर हमने देखा था कि वो रात को संडे वाले दिन पानी पूरी, भेल, सेव पूरी, ये सब का प्रोग्राम रखते थे। तब से ही हमने भी सीख लिया और हम भी कभी कभी रात में पानी पूरी खा लेते हैं। तो कल पूरे दिन ठंडा खाना है। अब मैं आटा लगाऊं और रोटी बना लूं फटाफट, क्योंकि मुझे मेहंदी भी लगानी है। ओह माय गॉड हनी, रोटियां बनानी है, आटा नहीं है, अब क्या करूं। रोटियां बनानी है और आटा खत्म हो गया है। मतलब बन जाएगा लग रहा है, लेकिन पूरा खत्म हो गया है, आटा पूरा खत्म हो गया है। मैंने बोला था पतिदेव को कि एक पैकेट आटा लाकर रख दो, बारिश का सीजन भी है, पर वो बोले कहीं खराब ना हो जाए, खत्म होने दो तब लाकर के भरे। हो गया है, कल के लिए रोटी सेक के रख दी हूँ और अब डिनर की तैयारी कर रही हूँ। डिनर में आज बनाया है पाव भाजी, है ना, पाव सेक रही हूँ मैं और भाजी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मेरी भाजी बनकर रेडी है और बस अब पाव सेक लूँगी तो फिर हम लोग डिनर कर लेंगे। और कल तो वैसे भी खाने बनाने की छुट्टी ही रहने वाली है। तो आज हमारे यहाँ है नाग पंचमी की पूजा। नाग पंचमी, आज सावन की पहली पंचमी को हम नाग पंचमी की पूजा करते हैं। और हम नाग बनाते हैं मूंज की रस्सी का, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मूंज की रस्सी है, नारियल की रस्सी। इसमें 7 गांठ डालते हैं और यहाँ पर काला काजल लगा दिया है। और ये हमारे नाग देवता हो गए और हम इनकी पूजा करते हैं। नाग पंचमी है, नाग पंचमी की पूजा करते हैं। और नाग पंचमी को हम बोलते हैं भाया पाछे, भाया पाछे भी कहते हैं, क्योंकि नाग देवता को हम अपने भाई की तरह मानते हैं। और नाग पंचमी की जो कथा है उसमें भी यही लिखा हुआ है कि एक सेठ साहूकार की 7 बहू थी। तो 7 बेटे 7 बहू थी। तो वो लोग माटी खांदने के लिए गई, तो वहाँ सांप निकला और सारी 2 जेठानी सांप को मारने लग गई। तो सबसे छोटी बहू जो थी वो
मारने नहीं देती है और जो है उनको अपना भाई मान लेती है। तो दो जेठानी जो है जलन से बोलती है कि ठीक है, अब कल जब जाएंगे माटी खाने के लिए तो हम नहीं जाएंगे, इसको ही भेजेंगे। और वो लोग उसको भेज देती है और वहाँ जब वो जैसे ही माटी खोदती है वहाँ एक भयंकर सांप निकलता है। तो वो जल्दी से बोलती है भाई जी राम राम। तो वो सांप देवता बोलते हैं कि अरे तुमने तो मुझे भाई बोल दिया, नहीं तो मैं तुमको डस लेता। तो वो बोली कि आप मुझे कैसे डस लेते, आप तो मेरे भाई हो। और बोलती है कि मारा तीर माँ बाप बाम्बी माँ सांप। और सांप उसका दुलार करते हैं और उसको नेवर पहना करके भेजते हैं। नेवर मतलब पायल। अब वो भाई बना लेती है तो उनके भाई जो है आ जाते हैं लेने के लिए, उनको पीहर ले जाने के लिए। तो वो पीहर चली जाती है। पीहर में जो है वो भाइयों को नाग देवता की माँ बोल करके जाती है कि ठंडा दूध करके पिलाना, और वो गर्म दूध पिला देती है। तो किसी का फन जल जाता है, किसी की पूछ जल जाती है। फिर जो है वो बहुत दिन वहाँ रहती है। फिर उसको भेजा जाता है वापस अपने ससुराल। तो वो लोग बहुत धन दौलत दे करके भेजते हैं, बहुत। तब दो जेठानी बोलती है कि अरे हमारा तो पीहर नहीं है, पीहर है फिर भी हमको इतना धन दौलत नहीं मिलता, और इसके तो पीहर नहीं है फिर भी इतना धन दौलत ले करके आई है। फिर एक दिन जो है उनके बच्चे जो है, बहू के बच्चे अनाज की बोरियां खिंडा रहे होते हैं। तब वो बोलती है, ताई चाची सब बोल मारती है उनको, ताना मारती है कि है न जाओ तुम, तुम्हारा तो नानी घर सांप का है, तुम उनसे जो है सोने की बोरियां घलवा लो। अब सांप ये बात सुन लेते हैं और सोने की अनाज की बोरियां उनके यहाँ डलवा देते हैं। एक दिन उन बहू के बच्चे झाड़ू खिंडाते रहते हैं तो वो लोग फिर बोल मारती है ताई चाची कि जाओ अपने मामा लोग को बोल दो कि सोने की झाड़ू करवा देंगे। और वो फिर झाड़ू करवा देते हैं। सांप सुन लेते हैं और वो नाग देवता सुन लेते हैं और सोने की झाड़ू करवा देते हैं। अब जो है वो लोग डर जाती है कि इनको तो बोल भी मारेंगे तो इनके तो धन आएगा। फिर वो लोग एक चाल चलती है। वो लोग बोलती है कि तुम्हारे पीहर में तुम गई, सबने 6 तालों की चाबी तुमको दी लेकिन 7वें ताले की चाबी नहीं दी, क्यों आखिर ऐसा। तो वो सोच में पड़ जाती है बहू, ऐसा क्यों। तो वो जाती है पीहर, तो वो बोलती है कि मुझे 7वें ताले की चाबी चाहिए। वो लोग बहुत बोलते हैं कि पछताओगी मत मांगो, लेकिन वो नहीं मानती है, वो ले ही लेती है और जाती है 7वां ताला खोलने के लिए। जैसे ही कोठी खोलती है वहाँ पर एक बुढ़ा अजगर फुफकार मारता बैठा रहता है। तो वो जल्दी से बोलती है बाबूजी राम राम। तो अजगर देवता बोलते हैं कि अरे तुमने मुझे बाबू बोल दिया, नहीं तो मैं तो तुमको डस लेता। तो वो बोली कि नहीं, आप मुझे डस कैसे लेते, आप तो मेरे धर्म के पाप हैं, ऐसा बोल देती है। तब जो है वो बोलती है उनको एक बात बोलती है कि मारा जियो वासुकी नाग, जियो मेरा लाड लडाइयो, 9 करोड़ को हार, है ना, 9 करोड़ को हार मांगती है। देवता उनको 9 करोड़ का हार दे देते हैं। अब वो दो जेठानी जल जाती है तो वो उसके पति को लगा देती है कि तुम्हारी पत्नी जहाँ भी जाती है वहीं से धन ले आती है। तो वो पूछता है अपनी पत्नी को, तो पत्नी बोलती है कि मेरा तो कोई पीहर नहीं था, मैंने नाग देवता को ही अपना भाई, अपने पिता बनाया, तो उन्होंने ही मुझे धन दिया है। अब दो जेठानी बोलती है कि पति भी इस बहकावे में नहीं आया, तो वो क्या करती है, नगर के राजा को जाकर लगा देती है कि मेरी देवरानी के पास जो है 9 करोड़ का हार है, जो उसके गले में नहीं शोभ रहा है, आपकी रानी के गले में शोभेगा। तो राजा जो है बुलाता है छोटी बहू को और जो है बोलता है कि ये 9 करोड़ का हार मेरी रानी को दे दो। तो वो मन ही मन बोलती है कि मेरे गले में रहे तो हार और रानी के गले में जावे तो नाग हो जावे, और हार रानी को दे देती है। और रानी जैसे ही वो हार को पहनती है तो वो उसके गले में नाग आ जाते हैं। तो वो चिल्लाने लग जाती है कि साहूकार की बहू को बुलाओ कि वो मेरे गले से ये नाग निकाले। तब वो आती है और वो बताती है सारी बात कि मेरे पीहर नहीं था और मैंने नाग देवता को ही अपना पीहर बनाया, अपने पिता अपना भाई बनाया, और उन्होंने ही मुझे इतना सब कुछ दिया। राजा बहुत प्रसन्न होते हैं और साहूकार की बहू को और भी बहुत सारा धन दे करके और उनको भेज देते हैं। तो ये कहानी है और कहते हैं कहता सुनता ना हुकारा भरता ना मारा सारा परिवार में दियो, ऐसा हम कहते हैं। तो ये आज नागपंचमी की कथा है, मैंने शॉर्ट में आपको सुना दी। तो नाग देवता की पूजा कर रही हूँ और आज ठंडा ही हम खाने वाले हैं, ठंडा ही खाएंगे पूरे दिन, गरम नहीं खाएंगे। नाग देवता की कथा के बाद हम लोग गणेश जी की कहानी जरूर सुनते हैं, विनायक जी महाराज की कहानी वो भी सुनी जाती है। और उसके बाद हमारे में निकालते हैं बाना, इसलिए हम मेहंदी लगाते हैं।